एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर अलग अलग सियासी दलों के जिन राजनेताओं की बातचीत सामने आ रही है उसमें आरजेडी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। आरजेडी के जो है विधायक मान रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है, तो जेडीयू के कह रहे हैं कि नीतीश जी को इस बारे में बताया हुआ है। आरजेडी के विधायक ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आएगी तो फिर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। आखिर क्या कुछ चल रहा है? क्या प्रशासन और सरकार की सब जानकारी में था? ये जो बातचीत से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। चिराग, जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, क्या सब कुछ सबको पता है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? भाई सब कुछ सबको पता है और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता है। और उन्हीं के संरक्षण में भाई संभव नहीं है ना कि इतना बड़ा नेक्सस बिना राज्य सरकार के संरक्षण के कार्य करे। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक आम बिहारी को पता है कि फलाना जगह पे अवैध शराब का निर्माण होता है, जो स्टिंग ऑपरेशंस आप लोग भी दिखा रहे हैं, यकीनन ग्रामीणों ने ही बताया होगा क्योंकि वहाँ पे सबको पता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को नहीं पता हो, ये संभव ही नहीं है। और भाई जहरीली शराब से हत्याएं, पहली बात तो मैं इसको मौत नहीं बोलूँगा, ये हत्या है, क्योंकि अगर आप किसी को जहर देकर मारते हैं तो वह हत्या की श्रेणी में आता है। ये हत्याएं आज से नहीं भाई, लंबे समय से चल रही हैं। बार बार हम लोगों ने चेताया, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री निरंतरता में यही रहे तब से लेकर अभी तक, 2016 से अभी तक इनको हम लोग चेताते आए कि भाई अभी भी समय है, इस कानून को कैसे धरातल पर और सशक्त किया जाए। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबका राय मशवरा लीजिए। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री। आज जब ये मानने को तैयार हुए हैं तो सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि भाई जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। इसी नीति पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही गांव-गांव तक शराब पहुंचाने का काम किया। 2015 तक गांव-गांव में इन्होंने शराब के ठेके, दुकानें खुलवाने का काम किया। 2016 में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, शराबबंदी का ये कानून लेकर आ गए। और अब कानून में भी विरोधाभास इतने सारे हैं। 16 तक आप मुआवजा दे रहे थे, आज आप बोलते हैं कि भैया कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। कैसे हमदर्दी नहीं है भाई? वो 20 दिन की बच्ची थी भाई मसरक में, जहां मैं गया था। उस बच्ची ने अपना पिता खोया, उस 20 दिन की बच्ची का क्या कसूर है? उसका पालन पोषण कौन करेगा? क्या ये लोग बिहारी नहीं है? इतने निर्दयी कोई मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? मेरी समझ के परे है। और आप निर्दयता आप एक ऐसी चीज पे दिखा रहे हैं जिसका संरक्षण भी आप ही कर रहे हैं। आप ही के प्रशासन के लोगों के संरक्षण में अगर ये शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं तो प्रदेश के गृह मंत्री होते हुए आप क्या कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जो है तमाम जो सहयोगी दल हैं, जिनकी सरकार है महागठबंधन की, उन्हीं से जुड़े हुए विधायक अगर ये मान रहे हैं कि हाँ ये सब जो है पता है या मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है, तो फिर क्या छुपाया जा रहा है? क्या ऐसा लगता है क्योंकि कैमरे पर कुछ और है और जब आप वैसे जो है उनसे बात करिए तो वो कुछ और बोलते नजर आते हैं? बिल्कुल छुपाया जा रहा है भाई। मैं खुद में गया हूं इसलिए मैं बोल सकता हूं और मैं दावे के साथ बोलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कोई अगर इसको आके काउंटर करे। आज की तारीख में 200+ है आंकड़ा वहां पे। और ये लोग जो अधिकृत तौर पे वहाँ पे प्रशासन दबाव डाल रहा है भाई लोगों के ऊपर। मेरे पास वो वीडियोस हैं जहाँ पे लोग खुद इस बात को कबूल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया। जल्दबाजी में आनन फानन में दाह संस्कार कराया गया कि बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार कर दो। अभी भी प्रशासन दबाव डालता है कि मत बोलना कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, नहीं तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। अब तो भाई महागठबंधन के नेता विधायक खुद इस बात को कबूल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कौन सी नींद में सोए हुए हैं कि इनको नहीं पता? और भाई ये सबको पता है, ये काले धन का वहाँ पे खेल चल रहा है। जिस तरीके से पहले राजस्व में पैसा आता था, वो पूरा रेवेन्यू जो आता था, जो सरकारी खाते में राजस्व जाता था, वो रेवेन्यू आज की तारीख में कुछ नेता और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में जा। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि सबको पता है, लेकिन ओपन कैमरे पर है ये बोलते से बच भी रहे महागठबंधन के विधायक। हालांकि अंदर खाने चर्चा आप कह रहे हैं कि सबको पता है। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का डर है। क्या तेजस्वी जी को डर है नीतीश जी का? क्या वाकई में नीतीश जी का डर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? भाई कुछ भी हो मुझे नहीं पता, पर हकीकत है कि बिहार तो बर्बाद हो रहा है ना। बिहार की जितनी बदनामी हो रही है और बिहार जिस बर्बादी की कगार पे जाके खड़ा हो गया है, ये नेता लोग, फायदा क्या भैया आपका जनप्रतिनिधि होने का? अगर आप कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ, किस बात की आपने शपथ ली है? इस तरीके से आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, अपने ही लोगों को मरता हुआ देखेंगे। एक मुख्यमंत्री है जो बिहारियों के मरने की दुआएं करता है। किस तरीके का ये राजनीति वहाँ पे चल रही है? इसीलिए हम लोगों ने मां महिम से मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि भाई अब बिहार मुख्यमंत्री जी से नहीं संभल रहा और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई विकल्प बिहार में बचा नहीं है। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान का यही कहना है कि जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ के से बातचीत के दौरान ये तमाम जो है महागठबंधन के विधायकों ने बातें कही हैं, ये बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक तौर पर सबको पता है, लेकिन फिर भी खुले में भले ही ना कह रहा हूं, लेकिन अब एबीपी न्यूज़ के इस कैमरे पर बातचीत के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं जो बिहार की एक कड़वी सच्चाई को सबके सामने उजागर कर रही हैं।
सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।